Hello everyone, welcome to my channel Akshar Academy. Today we will discuss about two most important essay of study and of truth. ये दो इम्पॉर्टेंट essay आज हम कवर करेंगे और दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ये जो आपका वर्क है फ्रांसिस बेकन के द्वारा दिया गया ये वर्क है दोनों आपका जो essay है। ये जो एसे है ये आपका आप देखेंगे कि फिलोसफिकल टोन में कुछ तरीके से लिखा गया है कि इसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि इस पे किस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जो स्टूडेंट आज पहली बार क्लास को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रीवियस जितने भी क्लासेस हैं आप उनको जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है उसे आप जाके देख लें, वहाँ से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर हो जाएंगे। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज एंड यूजेस ऑफ स्टडीज अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन। तो जो ऑफ स्टडी है इसमें जो फ्रांसिस बेकन ने बताया है वो पूरी स्टडीज़ के बारे में बताइए कि स्टडीज़ कैसी होती है, स्टडी कितने प्रकार की होती है और हमें इसे किस तरीके से यूज करना चाहिए, इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। इन सारी चीज़ों के बारे में फ्रांसिस बेकन ने यहाँ पे बताया है। तो आपको इस आंसर में ये बताना है कि इसकी क्या एडवांटेज है, उसके यूजेस क्या हैं। तो इस आंसर को या इस तरीके से आंसर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके आंसर को हम किस तरीके से राइट करेंगे तो वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं अपने आंसर को। इन हिज एसे मतलब फ्रांसिस बेकन के एसे में ऑफ स्टडीज फ्रांसिस बेकन प्रेजेंट्स अ प्रैक्टिकल व्यू ऑफ द वैल्यू एंड पर्पस ऑफ स्टडीज इन ह्यूमन लाइफ। फ्रांसिस बेकन बताते हैं कि जो ह्यूमन के लाइफ में स्टडी है उसका क्या पर्पस है और क्या वैल्यू है और वो प्रैक्टिकली तरीके से उसे बताते हैं यहाँ पे। ही स्टेटेड्स दैट स्टडीज सर्व थ्री मेन पर्पस। वो बताते हैं कि जो स्टडीज़ है वो तीन मेन पर्पस को यहाँ पे दिखाती है। पहला डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, मतलब तीन, पहला डिलाइट, सेकंड ऑर्नामेंट एंड थर्ड एबिलिटी। तो इन तीनों का अपने एसे में फ्रांसिस बेकन ने इन तीनों वर्ड्स का यूज किया हुआ है, डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। स्टडीज प्रोवाइड डिलाइट इन सॉलिट्यूड एंड लीजर, गिविंग मेंटल प्लेजर एंड रिलैक्सेशन। इनका मानना है कि जो स्टडीज़ होती है, जो मतलब पढ़ना होता है, वो क्या करता है, वो डिलाइट प्रोवाइड करता है और हमें मेंटल प्लेजर और रिलैक्सेशन भी देता है। जैसे क्या होता है कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ऐसे लो फील करते हैं या बहुत ज़्यादा मतलब कि हमारा जो माइंड है डिप्रेशन के साइड जाता है, तो उस टाइम पे आपको एक तरीके से बोला भी जाता है कि आप बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे जो बुक्स होती हैं उसको पढ़ने से क्या होता है आपका जो कंसंट्रेशन होता है वो उसमें लग जाता है। उस ऐसे ही प्रैक्टिकल चीज़ों का एग्जांपल देके इसमें फ्रांसिस बेकन ने इसे बताया है। दे सर्व्स एज ऑर्नामेंट इन कन्वर्सेशन। उनका मानना है कि एक ऑर्नामेंट की तरह काम करता है किसमें, कन्वर्सेशन में, बातचीत में। मेकिंग ए पर्सन नॉलेजेबल, जिससे क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो नॉलेजेबल होता है, वो नॉलेजेबल बनाता है इसको। एंड इम्प्रेसिव इन डिस्कशन, जब भी डिस्कशन होता है उसमें वो जो आपका स्टडीज़ है वो क्या करता है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बनाता है डिस्कशन में और बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टडीज़ डेवलप्स एबिलिटी, मतलब वो दिखाते हैं कि जो स्टडीज़ होता है वो क्या करता है, एबिलिटी को, क्षमता को डेवलप करता है। आप देखेंगे कि अगर अभी जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा। वो इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है। तो उससे क्या होता है जो, और सिर्फ रैंडम बुक्स नहीं, ऐसी बुक्स जिनसे हमें कुछ मीनिंग मिले, उससे पढ़ने से क्या होता है वो हमारी कुछ न कुछ एबिलिटी को, कुछ न कुछ चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा
बनाता है बुक पढ़ना, मतलब जिसे कहते हैं रीडिंग हैबिट। तो रीडिंग हैबिट एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसे सबको करना चाहिए अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। बट बुक्स आप ऐसी पढ़िए जो आपके लिए कुछ आपको दे, एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ उसका पर्पस हो। उसकी बात भी इसमें की है आपके फ्रांसिस बेकन ने। हेल्पिंग इंडिविजुअल्स टू थिंक क्रिटिकली एंड हैंडल रियल लाइफ सिचुएशंस इफेक्टिवली। कहते हैं कि जो स्टडीज़ है वो आपको क्या करता है, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए तैयार करता है, और आपके जो रियल लाइफ में जितनी भी चीज़ें होती हैं सिचुएशन को उससे हैंडल करने के लिए आपको क्या करता है, एबल बनाता है। बेकन ऑल्सो वॉर्न्स अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ स्टडीज़। वो क्या करते हैं, वॉर्न भी करते हैं कि स्टडीज़ का मिस यूज नहीं करना चाहिए। मिस यूज कैसे? स्पेंडिंग टू मच टाइम इन स्टडी लीड्स टू लेजीनेस। बहुत ज़्यादा टाइम हम जो चीज़ों को देते हैं, मतलब अगर स्टडीज़ में भी हम बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो हमें क्या करता है, लेजी बनाता है। कैसे? वाइल यूजिंग knowledge only टू इम्प्रेस अदर सोज सुपरफिशियली। कि जब भी हम मतलब जब स्टडीज़ करते हैं सिर्फ इसके लिए करें कि हमें थोड़ी सी नॉलेज हो जाए जिससे हम लोगों को क्या कर सकें, ऊपरी तरीके से उसको क्या कर सकें, इम्प्रेस कर सकें। तो ऐसी स्टडीज़ क्या होती है, ऐसी स्टडीज़ का हम मिस यूज कहते हैं करना। डिपेंडेंटली इंटायरली ऑन डिपेंडिंग इंटायरली ऑन bookish knowledge without practical experience makes a person inefficient। अब फ्रांसिस बेकन से बताते हैं कि सिर्फ हम चीज़ों को पढ़ते जाएं और उनका प्रैक्टिकल नॉलेज हमें ना हो, एक्सपीरियंस ना हो, तो वो क्या है, वो सिर्फ एक सतही नॉलेज है जिसे हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए उसे बस पढ़ते हैं। तो ऐसी स्टडी जो होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती। स्टडी ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें कुछ मिले और हमें हमारी चीज़ों को, हमारी क्षमता को वो बढ़ाए। जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत लोग सिर्फ इसलिए कि बुक्स पढ़ लेते हैं कि उनको नॉलेज हो और दूसरे से डिस्कशन में बस उस पे वो डिबेट करें कि हाँ हमने थोड़ा थोड़ा पढ़। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत भी ऐसी होती है कि वो क्या करते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज लेके फिर दूसरे के सामने उसको, हाँ मैंने ये बुक पढ़ी है, ये बुक ऐसी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, इस तरीके से बोलते हैं। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए स्टडीज़। देयरफॉर नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं, ही emphasizes अ बैलेंस बिटवीन रीडिंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। वो बताते हैं कि जो वो एम्फेसाइज करते हैं कि जो स्टडीज़ है उसमें बैलेंस होना चाहिए, कि हम किसी भी चीज़ को पढ़ें और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करें। जैसे आप आप मान लीजिए कोई साइंस का स्टूडेंट होगा, साइंस की बुक पढ़ते होंगे, तो साइंस में आप देखते हैं कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री सिर्फ पढ़ लेने से ही आपको नॉलेज नहीं हो जाती। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है आपके केमिकल से, तो उससे और ज़्यादा वैसे ही हर तरीके की बुक होती हैं। आप इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की बुक स्टडी कर रहे हैं, तो उससे पढ़ते पढ़ते फिर उन चीज़ों को प्रैक्टिकल करिए। जैसे आप ड्रामा पढ़ते हैं तो जैसे थिएटर वगैरह, अब तो जैसे इंडिया में बहुत कम हैं जो लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं जिधर थिएटर वगैरह होते हैं, तो उन्हें इतना शौक होता है तो वो प्रैक्टिकली जाके उन चीज़ों को देखते हैं। तो इस तरीके से कुछ भी अगर हम बुक पढ़ें और वो अच्छी मानी जाती है, जैसे आप मान लीजिए यही पढ़ रहे हैं, फ्रांसिस बेकन ही पढ़ रहे हैं, ये आपने पढ़ा, आपको नॉलेज मिली कि रीडिंग ऐसी होनी चाहिए, स्टडीज़ ऐसी होनी चाहिए। एक बार आप उसको आपने पढ़ लिया, बस मान लिया अच्छा ठीक है, मतलब कि इस तरीके से रीडिंग करने से होता है। लेकिन जब आप रीडिंग करने लग जाएंगे ऑथेंटिक बुक को जो आपको नॉलेज देगी, कुछ अच्छा प्रोवाइड करेगी, तो फिर वो क्या करेंगे, आप उसे आप प्रैक्टिकल, उसे कहेंगे कि हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे फ्रांसिस बेकन ने बताया है। ही क्लासिफाइज बुक्स इनटू 3 कैटेगरीज। अब उन्होंने जो बुक है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। दोज शुड बी टेस्टेड, स्वालोड एंड डाइजेस्टेड। मतलब उन्होंने 3 तरीके से बुक को डिवाइड किया है। उनका मानना है कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ क्या होती हैं, टेस्टेड होती हैं,
मतलब सिर्फ उसको ऊपरी तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। कुछ बुक ऐसी होती हैं स्वैलोड होती हैं, मतलब कुछ डीप में, हल्का और आप डीप में जाइए। और कुछ बुक ऐसी होती हैं जिसे हमें डाइजेस्ट कर लेना चाहिए, मतलब कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं, उसमें कुछ ऐसा दिया गया होता है कि उसे हमें क्या कर लेना चाहिए, अपने अंदर उतार लेना चाहिए उन चीज़ों को। तो वही यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी यहाँ पे बांटा है। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप ब्लैक पेन से अपने आंसर राइटिंग में लिखिएगा, या फिर आप इसे अंडरलाइन करके इसे यहाँ पे लिखिएगा। जैसे आपका ये होगा टेस्टेड, स्वैलोड, और यहाँ पे ऊपर मैंने बताया था, तो उन चीज़ों को आप हाईलाइट करके, जैसे यहाँ पे है डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, इन सब चीज़ों को आप हाईलाइट करके लिखिएगा ब्लैक पेन से या अंडरलाइन करके। 3 तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है। सम बुक्स रिक्वायर्स ओनली अ क्विक रीडिंग, मतलब वही ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ बुक्स सिर्फ क्विक रीडिंग के लिए होती है। अदर नीड केयरफुल अटेंशन, जिसे हम सॉलिड से कंपैरिजन कर सकते हैं कि कुछ बुक होती हैं जिसे हमें केयरफुल, थोड़ा अटेंशन के साथ पढ़ना चाहिए। एंड फ्यू मस्ट बी स्टडीज डीपली, और कुछ ऐसी होती हैं जिसे हमें बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ना चाहिए। उसी को उन्होंने टेस्टेड, सॉलिड और डाइजेस्टेड के रूप में डिवाइड किया है। बेकन फर्दर एक्सप्लेन्स दैट डिफरेंट सब्जेक्ट सेव्स डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज़। अब बेकन ने अपने एसे में ये भी बताया है कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं उनसे डिफरेंट टाइप की एबिलिटी क्रिएट होती है। जैसे कुछ सब्जेक्ट पढ़ने से कुछ अलग तरीके की हमारे माइंड में चीज़ें होती हैं, कुछ बुक पढ़ने से हमारे अंदर कुछ और एबिलिटी क्रिएट होती है। इस तरीके से इन्होंने बताया है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी देते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स शार्पेन द माइंड, मतलब जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हैं या मैथमेटिक्स को जो ज़्यादा करते हैं उनका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होता है। हिस्ट्री मेक्स वन वाइज, हिस्ट्री क्या बनाती है, किसी को वाइज बनाती है, बुद्धिमान बनाती है। एंड फिलोसफी डेवलप्स डीप थिंकिंग, और फिलोसफी क्या करती है, डीप थिंकिंग को डेवलप करती है। तीन इन्होंने सब्जेक्ट वाइज भी कैटेगरी में बांटा है कि कौन से सब्जेक्ट का क्या काम होता है। अब इन कंक्लूजन में हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं ये। बेकन सजेस्ट्स दैट स्टडीज़ शुड बी पर्पसफुल। अब वही चीज़ मैंने आपको जो पहले बताया कि ये कहते हैं कि जो स्टडीज़ होनी चाहिए वो पर्पसफुल होनी चाहिए एंड बैलेंस्ड होनी चाहिए विथ एक्सपीरियंस टू अचीव विजडम, एफिशिएंसी एंड सक्सेस इन लाइफ। बैलेंस का मतलब कि जो हम पढ़ें उसका हमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, चीज़ों का प्रैक्टिकल अनुभव भी होना चाहिए। जो क्या करती है एक्सपीरियंस, मतलब वही चीज़ मैंने जो बताया, किस चीज़ के लिए, टू अचीव विजडम, एफिशिएंसी और सक्सेस इन लाइफ। इन चीज़ों को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें बैलेंस स्टडी करनी चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, इससे आपके इसी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फ़िलोसफिकल थीम इसमें क्या है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो स्टडीज़ के बारे में इन्होंने बताया, वही आप थोड़े से चेंजेस के साथ यहाँ फ़िलोसफिकल थीम को यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो थीम बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। थीम आपकी वही है, मतलब एक तरीके से फ़िलॉसफी ऑफ स्टडी मान सकते हैं। तो थीम है आपका, वही चीज़ आपके ट्रुथ में भी है, फ़िलॉसफी ऑफ ट्रुथ के बारे में वो क्या कह रहे हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, व्हाट आर फ्रांसिस बेकन व्यूज़ ऑन ट्रूथ इन हिज एसे ऑफ ट्रूथ। अब इनकी जो सेकंड एसे है ऑफ ट्रूथ, इसमें इनका क्या व्यू है, क्या ये देखते हैं ट्रुथ के बारे में, ट्रुथ को लेके इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वही आपको इस आंसर में राइट करना है। तो ये दोनों जो आपका क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ना, इसमें आपको कैरेक्टर के नाम देने हैं। बस उन्होंने अपनी एसे में कुछ लाइंस का यूज किया है, कुछ वर्ड्स का यूज किया है, कुछ कैटेगरी बांटी हुई है, वो चीज़ आपको याद रखनी है। और वही चीज़ आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, हाईलाइट करके लिखना है। इसमें ये दोनों ऐसे इम्पोर्टेंट भी है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो इन दोनों ऐसे को अच्छे से कवर कर लीजिएगा कि अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो आप प्रॉपर एक आंसर लिख के आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पे आंसर। इन हिज एसे ऑफ ट्रूथ, फ्रांसिस बेकन
एग्जामिन्स द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रूथ इन ह्यूमन लाइफ। इसमें वो इम्पोर्टेंस बताते हैं ट्रुथ की कि ह्यूमन लाइफ में मतलब मनुष्य के जीवन में ट्रुथ का क्या महत्व है। ही बिगिंस बाई क्वेश्चनिंग वाई पीपुल ऑफन प्रेफर लाइज ओवर ट्रूथ। मतलब वो स्टार्ट ही इस क्वेश्चन के साथ करते हैं कि क्यों जो लोग हैं वो सच्चाई से ज़्यादा झूठ को प्रेफर करते हैं, ज़्यादा झूठ बोलना उन्हें ज़्यादा सही लगता है सच बोलने की अपेक्षा। तो अकॉर्डिंग टू बेकन ट्रूथ इज सिंपल एंड क्लियर। अब बेकन के अकॉर्डिंग क्या है, ट्रूथ बहुत ही ज़्यादा सिंपल और क्लियर है। बट मेनी पीपुल आर अट्रैक्टेड टू लाइज। लेकिन बहुत सारे लोग क्या हैं, झूठ की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। बिकॉज दे ऐड इमेजिनेशन प्लेजर एंड एक्साइटमेंट टू लाइफ। क्योंकि वो इन चीज़ों से क्या करते हैं, इन इमेजिनेशन को, प्लेजर को, एक्साइटमेंट को लाइफ में ऐड करते हैं झूठ के माध्यम से। लाइज सेटिस्फाई ह्यूमन वैनिटी एंड मेक थिंग अपीयर मोर अट्रैक्टिव। लाइज से क्या होता है कि वो ह्यूमन की चीज़ों को हाईलाइट करता है, वैनिटी को, और उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो चीज़ों को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, उसमें झूठ और चीज़ें ऐड करके कि वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे, उनकी पर्सनालिटी, उनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखे। वही चीज़ यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं। बेकन कंपेयर्स ट्रूथ टू डे लाइट। ठीक है, वो जो बेकन है वो ट्रुथ को क्या कर रहे हैं, डे लाइट से कंपेयर कर रहे हैं। विच सोज, जो हमें दिखाती है, थिंग्स एज दे रियली आर। चीज़ों को ऐसे दिखाती है जो वास्तविक में वो वैसी हैं, उसमें किसी भी प्रकार का सरफेस नहीं होता, कोई भी परत नहीं होता, किसी प्रकार का कवर नहीं होता, जैसी जो चीज़ें हैं वैसी ही दिखाई जाती हैं। इवन इफ दे सीम प्लेन और हार्श। मतलब यहाँ तक कि वो देखते हैं कि ये मतलब प्लेन और हार्श हो, बट वो फिर भी उसी तरीके से दिखाई जाती हैं। अदर हैंड, दूसरी तरफ, ऑन अदर हैंड, लाइज आर लाइक आर्टिफिशियल लाइट। उनको जो लाइज लगता है वो आर्टिफिशियल लाइट लगता है। दैट हाइड्स रियली एंड मेक थिंग्स गुड और गुड मोर अपीलिंग। जो क्या करता है, रियलिटी को हाइड कर देता है और चीज़ों को अपीलिंग और मतलब मोर अपीलिंग दिखाता है यहाँ पे। तो जैसे आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा अनुभव किया होगा कि जैसे मान लीजिए आपके मतलब बहुत सारे लोगों के रिलेटिव अच्छे होते हैं, बहुत सारे लोगों के रिलेटिव ऐसे होते हैं, जैसे आप कभी फील करते होंगे कि वो आते हैं और अपने चीज़ों के बारे में, अपने साइड के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बोलते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि झूठ का लोग सहारा लेके चीज़ों को, रियलिटी को छुपा के और बहुत ज़्यादा अटेंशन के लिए चीज़ों को आगे बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। किसी न किसी मतलब आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन या रिलेटिव, फ्रेंड, कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसे लोग दिखे होंगे, मिले होंगे। डिस्पाइट दिस, बेकन स्ट्रांगली, इसके बावजूद भी जो बेकन है स्ट्रांगली सपोर्ट ट्रूथ। वो क्या कर रहे हैं, ट्रूथ को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड कंसीडर्ड इट द हाईएस्ट गुड, वो इसे सबसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं। ही बिलीव्स दैट सीइंग ट्रूथ, नोइंग ट्रूथ एंड बिलीविंग इन ट्रूथ आर इसेंशियल गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। उनका ये मानना है, उनका बिलीव है कि ट्रूथ को देखना, सीकिंग ट्रूथ, ट्रुथ को मतलब वो करना, एक तरीके से ऑब्जर्व करना और ट्रुथ को जानना और ट्रुथ पे बिलीव करना एक ह्यूमन लाइफ का इसेंशियल गोल होना चाहिए या होता है। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ट्रुथ ब्रिंग पीस ऑफ माइंड, ऑनेस्टी एंड मोरल स्ट्रेंथ। वो ये भी मानते हैं कि जो ट्रुथ है वो किसी पर्सन का जो माइंड होता है उसको पीसफुल बनाता है, उसके अंदर ऑनेस्टी लाता है और मोरल स्ट्रेंथ क्रिएट करता है। लिविंग ट्रूथफुली बिल्ड्स ट्रस्ट एंड एबिलिटी। जब भी कोई व्यक्ति क्या करता है कि ट्रूथफुली तरीके से रहता है तो क्या होता है, क्या कहते हैं उसे, दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करता है और एबिलिटी को क्रिएट करता है। वाइल फॉल्सहुड लीड्स टू कंफ्यूज एंड वीकेंड।
वाइल फाल्सहुड लीड्स टू कन्फ्यूज एंड वीकेन। और क्या होता है कि जो फाल्स होते हैं, मतलब जो गलत चीज़ें, जो लाइज होती है, वो क्या करती है, कन्फ्यूजन और वीकनेस को क्रिएट करती है। ठीक है। बेकन कनेक्ट्स ट्रुथ विथ गॉड, suggesting that truth is a divine quality that enlighten human understanding। बेकन जो ट्रुथ है वो गॉड से कनेक्ट कर रहे हैं ट्रुथ को, और बता रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि ट्रुथ क्या है, एक डिवाइन क्वालिटी है जो क्या करती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा क्या करती है, अच्छा बनाती है, एनलाइटेड करती है। इस तरीके से उन्होंने ट्रुथ पे क्या किया है, बहुत ज़्यादा फोकस किया है। कंक्लूजन, इन कंक्लूजन बेकन इनकरेजेस पीपुल टू फॉलो ट्रूथ। वो लोगों को क्या कर रहे हैं, इस ऐसे के माध्यम से लोगों को इनक्रेज कर रहे हैं कि आप ट्रूथ को फॉलो करिए, सच्चाई पे रहिए अपने। एज इट लीड्स टू विजडम, जो कि क्या करेगा, आपको विजडम की तरफ ले जाएगा, इनर पीस देगा, एंड वर्चुअस एंड मीनिंगफुल लाइफ आपको प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से ये दोनों ऐसे में आपके फ्रांसिस बेकन ने मोरल चीज़ों को ज़्यादा रखा है और फिलोसफिकल टोन आपको इसमें देखने को मिलता है। तो इस इन दोनों को जो चीज़ें हैं हम उसको देखते हैं यहाँ पे, इसमें हमें क्या मिलता है, फिलोसफिकल टोन इन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी हमें फिलोसफिकल टोन देखने को मिलता है, फिलोसफिकल टोन हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे ये दोनों ही जो आपका ऐसे है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। इसके पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को जो कराया है यहाँ पे 2 वर्जन्स, उसमें एक करेक्शन है जो आप लोग कर लीजिएगा, जो उसमें क्या कहते हैं, सरोजा और ललिता में, तो वो जो नाम है, वो नाम के अकॉर्डिंग जो एक्सप्लेनेशन है वो चेंज हो गई है, उसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने करेक्शन अलर्ट में भी वो बता दिया है कि आप लोग जो जब भी उस क्लासेस को देखें तो जो नाम है, नाम के अकॉर्डिंग उनके जो चीज़ें बताई गई हैं, बस नाम को इंटरचेंज करके आप लोग रख लीजिएगा। वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हो गई, एक स्टूडेंट ने मुझे ये पॉइंट आउट किया, फिर मैंने उसको रीचेक किया जाके ऑथेंटिक बुक से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाती हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें वो हो जाती हैं, तो वहाँ पे मैंने एक करेक्शन अलर्ट डाल दिया है, जिसे आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है गाइस। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपकी क्लासेस आपके एग्ज़ाम तक चलती रहेंगी, सारे क्लासेस को जाके देख लीजिए आप लोग। और आपको पीडीएफ चाहिए, इसकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप लिंक को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे टेलीग्राम चैनल के लिंक को। इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, अपना हेल्थ का ध्यान रखते रहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपको ये क्लास पसंद आती है तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर और किसी टॉपिक पे आप चाह रहे हो, और भी किसी तरीके का सजेशन हो, तो ज़रूर आप लोग सजेस्ट करिएगा, मैं उन पे फोकस करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है गाइस, मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।